नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं या आप नहीं हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसको आप ईपीएफओ पोर्टल भी कहते होंगे, पीएफ वाला पोर्टल भी कहते होंगे, जब भी आप उसको ओपन करते हैं, ओपन करते के साथ ही उस पोर्टल में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पे नजर आता है। तो दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पे हाल ही में 2 नए नोटिफिकेशन वहां पे ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 2 नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे जाके मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं कि ये जो नए 2 नोटिफिकेशन है वो किस बारे में है और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो, और अगर आप एक पीएफ मेंबर नहीं है तो भी। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस नजर आती है। यानी कि ईपीएफओ द्वारा कोई भी अपडेट आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आने लगती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐड किए गए हैं जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन किस बारे में है सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल, जहां पे जाके सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस वहां पे रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं उसमें किन किन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन के बारे में जो कि है कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कवर्ड। इसमें आपको उन सभी वर्कर्स के बारे में बताया जाएगा जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में काउंट होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हेयर का आपको एक यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, साथ में आपको एक पीडीएफ का आइकन नजर आएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, इस पीडीएफ वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला जो पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस वाले पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं उसमें किस किस कैटेगरी को शामिल किया गया है। नीचे आपको यहाँ पे उनकी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहली कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए वर्कर्स होते हैं वो इन अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स में काउंट होंगे। उसके बाद है माइग्रेट वर्कर्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको अपनी जॉब के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यानी कि ऐसे वर्कर्स जिनको कुछ टाइम के लिए जॉब पे रखा जाता है पर जो कि टेम्पोररी होते हैं, उसके बाद काम पूरा होने के बाद उनको निकाल दिया जाता है, यानी कि वो परमानेंटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर नहीं होते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे दिया हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी कि जो घरों में काम करते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग का काम करता है किसी एक घर में या कोई साफ सफाई का करता है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चरल वर्कर्स, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन सभी के अलावा जो भी ऐसे वर्कर्स है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, जिनका कोई पीएफ या कोई ईएसआई नहीं करता है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे नीचे दी हुई है जो कि है www.eshram.gov.in। इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं जो कि है 14434। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टरिंग ऑन ई श्रम पोर्टल, यानी कि ई श्रम पोर्टल पे अगर आप एक अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम इसमें आपको यहाँ पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, साथ में जो आपको पीडीएफ का आइकन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में आपको टोटल 2 पेज नजर आएंगे। पहले वाले पेज में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टरिंग ऑन ई श्रम पोर्टल, जिसमें आपको इसके बेनिफिट दिए हुए हैं कि अगर आप ई श्रम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले बेनिफिट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई श्रम कार्ड रिसीव्ड आफ्टर रजिस्टरिंग विल बी एक्सेप्टेबल
अक्रॉस दी कंट्री, यानी कि ई श्रम कार्ड जो है अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो ऑल ओवर कंट्री हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलता है और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक्सीडेंटल जो बेनिफिट मिलता है उसमें 2 लाख का आपका एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको मिलेगा और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो भी मिलेगा, यानी कि आपके नॉमिनी को मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा 1 लाख मिलेगा आपको अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि थोड़ी मोड़ी चोट मिल लगती है तो आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको डिलीवर किए जाएंगे जो कि ई श्रम के पोर्टल के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को ये सिलेक्शन करने में कि अगर कोई महामारी आती है तो किन लोगों को उसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। उसके बाद अगर आप इस पीडीएफ के सेकंड वाले पेज में जाते हैं तो इस वाले पेज में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं कि अगर आप ई श्रम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कि आपके पास आपका आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए और आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ के साथ आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी वो तभी होगी जब आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ई श्रम के पोर्टल पे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी कि आप खुद कर रहे हैं ई श्रम के पोर्टल पे जाके। लेकिन दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे पास आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो हम क्या करें। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीएससी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सिंपली आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा और साथ के साथ आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जो कि आपकी एक्टिव बैंक अकाउंट रहेगी, उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा क्योंकि वहां पे आप बायोमेट्रिक के थ्रू आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जो 2 नए नोटिफिकेशन वहां पे ऐड किए गए हैं उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों अब बात आता है कि अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो क्या आप ई श्रम के पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ई श्रम के पोर्टल पे जाके वही वर्कर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब ये होता है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, उनका ना तो पीएफ करता है ना ही ईएसआई करता है। अगर आपका पीएफ और ईएसआई दोनों करता है या दोनों में से एक भी करता है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आप एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर नहीं हुए। आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है आप वहां पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि ई श्रम के पोर्टल पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर कभी आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आते हैं तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है ई श्रम के पोर्टल पे जाके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम कि आप एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में कैसे आते हैं तो मैं इसकी जो लिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपना वर्क सर्च कर सकते हैं। अगर आपका वर्क वहां पे लिस्ट में शो करता है तो आप भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ई श्रम के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।